हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और 28 और 29 दिसंबर में आपकी CDP में वृद्धि एवं विकास वाले टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, तो इससे आपके आगे आने वाली आपकी शिफ्ट में भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे वृद्धि एवं विकास एवं इसके सिद्धांत। इसके बाद आपका जीन पियाजे वाइगॉस्की हो गया, कोहल वर्ग हो गया, इसके अलावा आपके हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपके दो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम्स में यदि ऐसे क्वेश्चन बने तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएँ। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। और यहाँ आपको यदि वृद्धि और विकास की अवधारणा समझ में आ जाती है तो आप फिर इससे कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि क्या होती है। वृद्धि, ठीक है, अब आपके मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें वृद्धि दिया है या अभिवृद्धि, एक ही बात होती है। ठीक है, तो वृद्धि कह दें या अभिवृद्धि एक ही बात है। तो सबसे पहले आपको एक शब्द में अंतर बताने का प्रयत्न करें तो जो वृद्धि होती है वो शारीरिक होती है, केवल शारीरिक। कैसी? केवल शारीरिक। ठीक है, अब आपने विकास के आयाम तो पढ़े ही होंगे। तो विकास के आयाम होते हैं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास। ठीक है, तो ये सारे विकास के आयाम होते हैं। तो उनमें से केवल एक पक्षीय जो होती है वो हमारी वृद्धि होती है, जो केवल हमारे शरीर से संबंधित है, जैसे शरीर की लंबाई का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, ठीक है, हड्डियों का बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें वृद्धि कहलाती हैं। लेकिन जो विकास होता है, विकास के अंतर आपकी अंतर्गत वृद्धि भी सम्मिलित होती है। मतलब जो विकास है वो बहुपक्षीय होता है, अर्थात विकास जो है वो सामाजिक भी होता है, विकास आपका संवेगात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है। मतलब विकास बहुपक्षीय होता है। लेकिन जो वृद्धि है वो एक पक्षीय, केवल शारीरिक होती है। क्या आपको समझ आया? ठीक, अब जो हमारी वृद्धि होती है ये सीमित अवधारणा है, जबकि जो विकास है वो व्यापक है, क्योंकि सभी पक्षों में हो रहा है। लेकिन वृद्धि केवल एक पक्ष में है, इस कारण से कैसी है? सीमित है। अब हम देख लेते हैं इसके मुख्य अंतर क्या होते हैं। तो वृद्धि शरीर के केवल एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, और वो एक पक्ष क्या है आपका? तो केवल शारीरिक पक्ष है। ठीक है, वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होती है। वृद्धि एक पक्षीय होती है, मतलब आप इससे कुछ भी कह दें, वृद्धि एक पक्षीय होती है, वृद्धि एकल आयामी होती है, तो ये सारे सही रहेंगे। क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है या गलत है। ठीक, अब वृद्धि जब शारीरिक होती है तो शरीर से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार में यदि वृद्धि हो रही है, वजन बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये क्या है? आपकी अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि से संबंधित होता है। ठीक, और जो वृद्धि है प्रत्यक्ष और मूर्त होती है, मतलब हमें दिखाई देती है। तो जैसे विकास कह दिया, तो विकास जो है वो अमूर्त अवधारणा होती है, हमें दिखाई नहीं देता है और जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन जो वृद्धि है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे हमारी लंबाई तो कुछ समय तक बढ़ती है, जब हमारी पूरी लंबाई बढ़ चुकी होती है तो उसके बाद हमारी लंबाई नहीं बढ़ती, रुक जाती है, मतलब सीमित होती है और हमें दिखाई भी देती है, प्रत्यक्ष और मूर्त होती है। ठीक, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, मतलब बाहरी रूप से हम देख सकते हैं कि इसकी लंबाई बढ़ गई, इतना लंबा हो गया, चौड़ाई बढ़ गई, भार बढ़ गया, इतना मोटा हो गया, पतला हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? वृद्धि से संबंधित हैं। अब वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। वृद्धि कैसी चलती है? एक निश्चित समय तक चलती है, इसके पश्चात रुक जाती है। अभी आपको बताया कि जैसे हमारा शरीर है, जैसे हम लंबाई है तो हमारी एक समय तक ही बढ़ेगी लंबाई, जीवन पर्यंत तो बढ़ेगी नहीं। तो ये क्या है? आपकी वृद्धि है, क्योंकि बाह्य है और हम इसे देख भी पाते हैं कि लंबाई बढ़ गई है। ठीक, वृद्धि को मापा तोला जा सकता है। बिल्कुल, यदि आपकी लंबाई बढ़ी है तो हम उसे माप सकते हैं कि आप कितने मतलब लंबे हैं, कितने फुट के हैं, तो इसे माप सकते हैं, मतलब इसका मापन संभव है। लेकिन जो विकास है उसका मापन संभव नहीं होता है, अभी आपको बताएंगे। वृद्धि परिमाणात्मक, परिमाणात्मक या उसी को मात्रात्मक और संख्यात्मक कहते हैं, मतलब इसकी हम एक संख्या में व्यक्त कर सकते हैं कि इसकी जो लंबाई बढ़ी वो 7 फुट है, 6 फुट है, 5 फुट है, मतलब इसका मापन संभव है। ठीक, नेक्स्ट है वृद्धि केवल आकार बढ़ने से संबंधित है। आपको बताया आकार बढ़ना मतलब लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना। नेक्स्ट है वृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, अतः वृद्धि विवृद्धि सूचक होती है, किशोर अवस्था की तरफ। रचनात्मक का मतलब होता है वृद्धि रचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, मतलब हम इसे देख पाते हैं और किस हद तक इसकी मतलब लंबाई बढ़ी, चौड़ाई बढ़ी, तो इसको हम देख पाते हैं, अर्थात विवृद्धि सूचक है, लेकिन ह्रास सूचक नहीं होती है। अभी आपको बताएंगे विकास जो है विवृद्धि सूचक भी होता है और ह्रास सूचक भी होता है।
वृद्धि कैसी होती है, रेखीय होती है, मतलब इसका एक क्रम होता है, ठीक है, रेखीय होती है। ऐसा नहीं होता कि कभी आपकी लंबाई बढ़ गई फिर आपकी लंबाई कम हो जाए, ठीक है, फिर बढ़ने लगे, तो मतलब ऐसा वर्तुलाकार नहीं, जबकि जो वृद्धि है वो केवल रेखीय होती है, याद रखिए। अब वृद्धि जो विकास होता है आपका वो रेखीय और वर्तुलाकार हो सकता है, क्योंकि विकास की जो गति होती है वो कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है वृद्धि की दिशा अनिश्चित होती है, दिशा नहीं बता सकते। हो सकता है कि एक ही समय में उत्पन्न हुए बालक, किसी की वृद्धि जल्दी बढ़ जाए, किसी की मतलब वृद्धि जल्दी हो जाए और किसी की देर से हो, तो ये वृद्धि जो है वो अनिश्चित होती है। तो इतने पॉइंट याद रखते हैं यदि आप, तो आपके वृद्धि से कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं विकास। तो विकास क्या है, वृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है, ठीक है। जो विकास है वो बहुआयामी है, अर्थात इसमें आपका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, ठीक है, तो सारे विकास इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो शारीरिक विकास है वो वृद्धि में होता है, तो वृद्धि किसके अंतर्गत आ जाएगी, विकास की। अब पूछ लेते हैं कि वृद्धि और विकास के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो पूछेगा कि विकास वृद्धि का हिस्सा है या वृद्धि विकास का हिस्सा है, तो आपको बताना है कि जो वृद्धि है वो विकास का एक हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, अर्थात विकास पूछ लेता है विकास के संबंध में असत्य कथन बताइए या सत्य कथन बताइए। तो बहुआयामी, अभी आपको बताया आयाम, शारीरिक, मानसिक, ये आपके विकास के आयाम होते हैं, आपको याद होंगे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है विकास का स्वरूप बाह्य भी होता है और आंतरिक भी, विकास को हम देख भी सकते हैं और आंतरिक भी होता है, ठीक है। तो विकास बाह्य और आंतरिक होता है, लेकिन जो वृद्धि है वो केवल बाहरी होती है, ठीक। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अभी आपको बताया था वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास मतलब हम कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ये विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक व्यापक, अभी बताया व्यापक कैसे है, मतलब संपूर्ण पक्षों से जुड़ा होता है, लेकिन वृद्धि सीमित होती है क्योंकि वह केवल एक पक्ष से जुड़ी होती है, ठीक। विकास परिमाणात्मक, मतलब इसे माप तोल भी सकते हैं, और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। जैसे कह दिया कि इसकी योग्यता इतनी है, इसकी क्षमता इतनी है, तो जो गुणात्मक रूप से हम इसे हाँ मतलब यदि आपसे कहता है कि विकास है, ऑप्शन में है गुणात्मक है, ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है परिमाणात्मक है, तीसरा ऑप्शन है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक, तो आपको यही क्लिक करना है, क्योंकि जो विकास है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। क्यों, क्योंकि जो वृद्धि है वो विकास का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक। रचनात्मकता का मतलब है कि शैशवावस्था से किशोरावस्था की तरफ भी बढ़ते हैं इसमें, और फिर जब हमारा जो बुढ़ापा आ जाता है तो किशोरावस्था से मतलब जो हमारी वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं विकास में, और फिर पुनः छोटे हो जाते हैं, मतलब विनाश की ओर, मतलब एक समय ऐसा आता है कि मृत्यु भी हो जाती है। तो जो विकास है वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट है विकास निरंतर चले, और जो वृद्धि है वो रचनात्मक केवल होती है। क्यों, क्योंकि उसमें केवल रचनात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, विनाशात्मक नहीं, क्योंकि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है और हमारा जो वृद्धावस्था है वो आ ही नहीं पाती और वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। इस कारण से विकास रचनात्मक, इसे कहेंगे विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक होता है, ठीक। ह्रास माने क्या होगा, घटना। नेक्स्ट है विकास निरंतर चलने वाली, जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि कुछ समय तक चलती है। विकास वही विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक, वृद्धावस्था से या मृत्यु की तरफ, ठीक। विकास की दिशा निश्चित होती है, कैसी होती है, दिशा निश्चित होती है। विकास अमूर्त होता है, जबकि वृद्धि कैसी होती है, प्रत्यक्ष एवं मूर्त होती है। वृद्धि को हम देख सकते हैं लेकिन विकास को नहीं। नेक्स्ट है विकास परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं, मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। विकास बहुत ही लचीला होता है, लचीले का मतलब हम इसे अपने अनुसार, बच्चों के अनुसार बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते, मतलब लचीला है। विकास संचयी होता है, संचयी का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लक्षण हैं जो हमने हमारी शैशवावस्था में देखे, ठीक है। जैसे स्वयं से प्रेम करना शैशवावस्था का लक्षण होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था से होते हुए जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है तो किशोरावस्था में पुनः वह स्वयं से प्रेम करने लगता है, मतलब एक बार पुनः उसकी क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। तो इस कारण से जो विकास होता है वो संचयी होता है। कुछ लक्षण आपके कभी कभी दिखाई नहीं देते और कुछ समय बाद फिर दिखने लगते हैं, मतलब पुनरावृत्ति को ही संचयी कहते हैं। तो विकास कैसा होता है, संचयी होता है। विकास पूर्वानुमेय होता है, पूर्वानुमेय का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को देख करके पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जीवन में क्या करेगा, क्या करेगा, क्या बनेगा, क्या इसकी क्वालिटी है, मतलब पूर्वानुमेय होता है क्या हमारा विकास। लेकिन वृद्धि पूर्वानुमेय नहीं होती, क्योंकि हम
वृद्धि में पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। विकास एकीकृत होता है। एकीकृत का मतलब क्या होता है? एकीकृत का मतलब ये नहीं कि केवल शारीरिक, वो आयाम है, एकल आयामी और बहुआयामी। यहाँ एकीकृत का मतलब है कि जो विकास के सभी पक्ष हैं, जो बहुपक्षीय है विकास, जैसे शारीरिक पक्ष है, आपका मानसिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, तो ये एकीकृत होते हैं। यदि आपका शारीरिक पक्ष प्रभावित है तो 100% आपका मानसिक पक्ष भी प्रभावित होगा, आपका सामाजिक पक्ष भी प्रभावित होगा, मतलब एकीकृत रूप से चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विकास प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक का मतलब इसमें है कि जो ऐतिहासिक, परिवेशी और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। तो कभी ये नहीं देते आपके ऑप्शन में, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए कह देते हैं कि विकास है, ऑप्शन दे दिया कि विकास संचयी है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास प्रासंगिक होता है, या विकास जो है वो कुछ समय बाद मतलब रुक जाता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना गलत ऑप्शन, तो विकास रुक जाता है ये होगा। विकास प्रासंगिक होता है, याद रखिए, क्योंकि इसमें जो है परिवेश के हमारे जो घटक हैं, जिसे हम सोशल घटक कहेंगे, सामाजिक घटकों से प्रभावित होता है, यही प्रासंगिकता कहलाती है। नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। याद रखिए, ये पूछ लेते हैं, विकास कैसा चलता है? सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होता है। तो इतने पॉइंट आप विकास के बारे में याद रखेंगे। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। जैसे दिया है यहाँ कि विकास होता है, कैसा होता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभी आपको बताया कि जो वृद्धि है वो विकास का हिस्सा होती है, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया, अभिवृद्धि विकास का हिस्सा होती है, बिल्कुल सही है। विकास अभिवृद्धि का हिस्सा नहीं होता। विकास एक निश्चित समय तक चलने वाली नहीं, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक संकुचित नहीं बल्कि व्यापक अवधारणा है, जबकि वृद्धि कैसी अवधारणा है? संकुचित। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, अभिवृद्धि विकास का हिस्सा होती है। नेक्स्ट है विकास के परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं? केवल रचनात्मक, केवल विनाशात्मक, रचनात्मक और विनाशात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अभी आपको बताया कि जो विकास है उसमें रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं, अर्थात बालक जो है इसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें विनाशात्मक परिवर्तन जैसे मृत्यु भी शामिल होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कोटेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपका यहाँ से बनता है, यदि इससे कोटेशन बनता है तो यही बनता है। ठीक है, याद रखिए। तो विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता, मतलब जो हमारा विकास है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। यदि सीमित होता तो फिर विकास होता ही नहीं, केवल अभिवृद्धि का अध्ययन कर लेते। ठीक है। तो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बजाय इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील, मतलब निरंतर चलता रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। केवल इतना भी पूछ सकते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है श्रीमती एलिजाबेथ हॉरलॉक का। ठीक है, याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकास से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट है, ये भी पूछ सकते हैं, यही है कि विकास जो है, श्रीमती हरलॉक ने विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में 4 परिवर्तन पूछते हैं कि कौन कौन से बताए हैं। तो इन्होंने बताया है कि आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नए चिन्हों का विकास और पुराने चिन्हों का उदय। यहाँ पर इन्होंने प्रकार में परिवर्तन की बात नहीं की है, और यही पूछा है कि कौन सा एक नहीं है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 4 जो परिवर्तन बताए हैं वो हैं आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नए चिन्हों का विकास और पुराने चिन्हों का लोप। ठीक है, ये 4 इन्होंने परिवर्तन बताए हैं विकास की। नेक्स्ट है कोशीय गुणात्मक वृद्धि है, यह कथन किसने कहा है? तो यह फ्रैंक महोदय का कथन है। याद रखिए, मतलब कोशीय का मतलब कोशिका में केवल वृद्धि जो होती है उसे ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। तो ये फ्रैंक का कथन है। नेक्स्ट है क्रमिक और संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यही अभी बताया, उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो ये हरलॉक महोदय का कथन है, महोदया है। ठीक है, मतलब एक ये स्त्री है। ठीक है, तो याद रखिए, ये कथन किसका है? आपकी श्रीमती हरलॉक का। नेक्स्ट है विकास होता है, कैसा होता है विकास? तो क्या सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण की ओर, सरल से जटिल, या ये सभी सही हैं? तो राइट आंसर ये सभी सही हैं, क्योंकि जो सामान्य है वो नियम होते हैं और विशिष्ट होते हैं। उदाहरण आपने आगमन निगमन विधि पढ़ी होगी, तो एक ही बात है, सामान्य से विशिष्ट कहें या नियम से उदाहरण कहें, और सरल से जटिल विकास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये सभी सही हैं। तो इस तरह से आपके विकास से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है,
आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। ठीक है, यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम विकास के सिद्धांत देख लेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 28 और 29 दिसंबर सीटेट के एग्जाम्स में। वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। जैसे जीन पियाजे वाइगॉस की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ कई बार इन टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया है और इनके क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आप एक बार वहाँ देखते हैं तो आपके यहाँ से मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर बार यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कोई अलग से सिलेबस चेंज नहीं होता है सीटेट का। तो ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी करिए और अच्छा स्कोर करिए। थैंक यू।